हेलो बच्चों, आज हम बीटेक सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन न्यू कोर्स के अनुसार है। इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो AKU बिहार से आपको ये क्वेश्चन बीटेक का क्वेश्चन है, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। 100202 कोड है, तो इसे आप जब टाइप करेंगे तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का टोटल फुल मार्क्स जो है 70 है। तो इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 14 नंबर का है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि ऑन ए रोड मैप, रोड का एक मैप बनाया गया है, रोड का एक मैप है। ए स्केल ऑफ माइल इज शोन। उस मैप में स्केल को किस में दिखाया गया है? माइल्स में दिखाया गया है। तो माइल्स में चूंकि हम दूरी को मेजर करते हैं, तो ऑन ए रोड मैप ए स्केल ऑफ माइल्स इज शोन ऑन मेजरिंग फ्रॉम दिस स्केल। मेजरिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजरिंग कर रहे हैं इस स्केल से। किस स्केल से? तो माइल्स के स्केल से हम इसको मेजरिंग कर रहे हैं। ए डिस्टेंस ऑफ 25 माइल्स इज शोन बाय ए लाइन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और साथ ही साथ उस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? 25 माइल्स को हम 10 सेंटीमीटर के रूप में दिखा रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और उसमें से निचोड़ निकालिए, उसको समझिए। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 25 माइल्स को कितना दिखाना है? 10 सेंटीमीटर में दिखाना है। तो यहाँ पर हमें RF जो है, इसमें पता चल गया कि RF क्या है। तो अब हम लिखेंगे RF बराबर RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा ट्रू लेंथ। तो चूंकि लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखते हैं। साथ ही साथ ट्रू लेंथ 10 सेंटीमीटर को कितना दिखाया गया है? तो 25 माइल्स में दिखाया गया है। तो 25 में हम लिखेंगे 5 दूनी 10 और 50 25, यानी कि 2/5 इसका RF हुआ। किसका RF हुआ? तो इन माइल्स स्केल, इन माइल्स स्केल, माइल्स स्केल का RF कितना हुआ? RF बराबर 2/5। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट दिस स्केल टू रीड माइल्स एंड मेजर अप टू 40 माइल्स। अब कहता है कि एक स्केल बनाएं, माइल्स के आधार पर आप एक स्केल बनाएं जिसको कि मेजर अप टू 40 माइल्स, 40 माइल्स के आधार पर आप एक स्केल बनाएं। तो हम जानते हैं कि RF बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा ट्रू लेंथ होता है। RF का मान हमें 2/5 मिल ही गया है, यहाँ हम 2/5 लिखेंगे। लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें नहीं पता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें निकालना है, बटा ट्रू लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 40 माइल्स, तो यहाँ हम 40 लिखेंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो लेंथ ऑफ माइल्स बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर
बराबर 2 × 40/5, यानी कि 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे 8×5 = 40, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा, 16 सेंटीमीटर। तो हम इसके आधार पर एक स्केल बनाएंगे जिसका कि लंबाई 16 सेंटीमीटर होगा। अब ये माइल्स स्केल में है। अब कहता है कि कंस्ट्रक्ट एक कंपैरेटिव स्केल, एक कंपैरेटिव स्केल बनाए। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो स्केल एक साथ बनाना और दोनों को कंपेयर करना। कंपैरेटिव स्केल अटैच टू दिस स्केल टू रीड किलोमीटर अप टू 60 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर में, इन किलोमीटर स्केल में हम देखेंगे, इन किलोमीटर स्केल में हम देखते हैं कि RF कितना आता है। तो RF बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा ट्रू लेंथ। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ पर 10 है, 10 दिया हुआ है, और ट्रू लेंथ कितना है, वह है 25। 25 क्या माइल्स में दिया हुआ है, 25 माइल्स में दिया हुआ है। अब हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 10/25 गुने माइल्स। 1 माइल्स बराबर कितना होता है, कितना किलोमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 माइल्स बराबर 1.609 किलोमीटर होगा। यानी कि किलोमीटर में RF आ गया 10/25 गुने 1.609 गुने 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आएगा। अब हम ये 0 से ये 0 काटेंगे और 1 इसका जब गुना करेंगे तो हमें 402250 हमें प्राप्त होगा। यानी कि किलोमीटर में इसका जो RF है वो 1/402250 प्राप्त होगा। तो अब हम RF मिल गया हमें किलोमीटर में। RF बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा ट्रू लेंथ। यहाँ पर हमें RF मिल गया है 1/40/2250 बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें निकालना है किलोमीटर में। लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा ट्रू लेंथ। किलोमीटर में ट्रू लेंथ क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो 60 किलोमीटर लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर तिर्यक गुना करेंगे। 60 क्या हुआ किलोमीटर, 60 गुने 60 किलोमीटर बटा 40/2250। अब 60 गुने किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से गुना करना होगा, फिर 100 से गुना करना होगा, बटा 40/2250। जब हम इसे गुना करके कटिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
14.9 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ प्राप्त हुआ, एक 16 सेंटीमीटर और एक 14.9 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर, इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, स्केल, कंपैरेटिव स्केल बनाएंगे। क्योंकि स्केल ऑफ माइल्स में हमें लेंथ ऑफ ड्राइंग 16 सेंटीमीटर आया और स्केल ऑफ किलोमीटर में हमें लेंथ ऑफ ड्राइंग 14.9 सेंटीमीटर आया। तो इस तरह से हम दो लाइन खींचेंगे, एक 16 सेंटीमीटर का, तो 16 सेंटीमीटर का लाइन हम खींच रहे हैं। देखिए हमने 16 सेंटीमीटर का लाइन खींचा है, तो ये जो है माइल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इस लाइन को बॉक्स के रूप में बना देंगे। एक सेंटीमीटर का नीचे डिस्टेंस लेंगे और इसे बॉक्स के रूप में बनाएंगे। चूँकि हमें यहाँ पर कंपैरेटिव स्केल बनाना है, तो ये हमने बना दिया माइल्स का स्केल। साथ ही साथ एक लाइन और खींचेंगे 14.9 का, जो कि हमें किलोमीटर को बताएगा। चौदह पॉइंट नाइन साथ ही साथ हमें यह भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसे कंपैरेटिव स्केल बनाना है। तो कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक स्केल बनाना है, तो हम एक साथ इस तरह से दो स्केल को बना रहे हैं। नीचे के जो लाइन है वो माइल्स को दिखा रहा है, ऊपर के लाइंस को हम किलोमीटर में दिखाएंगे। अब इस लाइन को हम कितना भाग में बांटेंगे, तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा है कि माइल्स जो है वो 40 माइल्स है। तो 40 माइल्स है, तो हम एक छोटा भाग को 5 माइल्स, 10 माइल्स इस तरह से हम करेंगे। तो हमें 40 में 5 से भाग लगाएंगे तो हमें 8 आएगा। तो इसे हम 8 भाग में बांटेंगे। साथ ही साथ हम किलोमीटर को देखते हैं, तो किलोमीटर को हम कितने भाग में बांटेंगे, तो चूंकि किलोमीटर में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर है, तो हम इसे 6 भाग में बांटते हैं। 6 भाग में बांट देंगे। तो इसे बांटने के लिए हम पहले जैसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम 8 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साथ ही साथ इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाते हुए जब हम पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे, पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे, तो यह जो है 8 भाग में आसानी से बढ़ जाएगा। एक इस तरह से हमने पहले भी वीडियो में बताया है, आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से यदि खींचेंगे तो वो एक्यूरेट आएगा।
क्योंकि यहाँ मैं स्केल से बताने के लिए खींच रहा हूँ। देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और एक यहाँ से यहाँ 5 हम 40 के रूप में दिखा देंगे। अब इसे हम माइल्स वाले स्केल में हम वर्टिकल लाइन खींचते जाएंगे। वर्टिकल लाइन सब जगह से खींचते जाएंगे। साथ ही साथ हम इसे मिडिल में 2 लाइन बना करके 1-1 सेंटीमीटर का हम इसे स्केल के रूप में भी दिखा सकते हैं या हम प्लेन भी दिखा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि यह देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसे, चूँकि किताब वगैरह बुक्स वगैरह में भी इसी तरह का मिलेगा आपको। अब क्या करना है कि एक को छोड़कर कलर करते जाना है। यहाँ कलर कर दें। साथ ही साथ ये जो भाग है 0 से 5 तक, उसे हम 5 भागों में बांटेंगे। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 और उसे हम इस तरह से दिखाएंगे। तो साथ ही साथ एक एक भाग को हम कलर करते जाएंगे। इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 ये 5 माइल्स वाला स्केल हमारा रेडी हो गया है। अब हम किलोमीटर के स्केल को रेडी करेंगे। तो किलोमीटर में हमें 6 भाग में बांटना है। तो उसी तरह हम ऊपर की तरफ भी 30 डिग्री के एंगल में अंदर में हम लाइन खींचेंगे और इसे हम 6 भाग में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सभी इन दोनों को मिलाते हुए पैरेलल लाइन खींचेंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझाया है और उसे मिनी ड्राफ्टर से या प्रोटेक्टर की सहायता से भी बना सकते हैं, या 3 कोनिया हमारे पास है उसके द्वारा भी हम बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे स्क्रॉल करके। यदि इस तरह का वीडियो आपको हेल्प मिलता है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब हम पहले की तरह ही इसे हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। सभी जगह से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे हम ऊपर भी बना सकते हैं। एक mm का हम लेकर इसे बना सकते हैं। अब हम इसे 0,
10, 20, 30, 40, 50 और एक जो है 10, 60 हम दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 60 ही दिखाना है, 60 किलोमीटर। अब हम इसे भी 10 भाग में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सब उसी तरह सभी को हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, और एक छोड़ करके हम इसे कलर करते जाएंगे, इसे स्पष्ट हो जाता है। ये छोड़ करके इसमें हम कलर करेंगे। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को इतना बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल के साथ, और साथ ही साथ ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, 14 नंबर का है। तो आपको जो है अगर बनाने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो इस तरह से हम स्केल बना सकते हैं। नीचे जो है माइल्स का है, ऊपर किलोमीटर का। तो ये क्वेश्चन को इतना बनाना पड़ेगा, चूँकि 14 मार्क्स का है, तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। हमारे कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उसे हम किलोमीटर में ही क्यों लेते हैं, किलोमीटर में क्यों नहीं लेते हैं, माइल्स में हम लोग क्यों लेते हैं। तो इसका जवाब यही है कि माइल्स जो है बहुत ही पुराना पद्धति है, और हम इसके साथ किलोमीटर के साथ रिलेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पुराने जो नक्शा वगैरह मिलते हैं उसमें माइल्स का ही वर्णन होता है, किलोमीटर तो अब आया है। तो इस तरह से अगर हम माइल्स को नहीं समझेंगे तो हम अपने पुराने विरासत को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें इसलिए माइल्स को भी समझना होगा, किलोमीटर के साथ माइल्स को भी समझना ज़रूरी है।